अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साबिर हुसैन और आप देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट स्लैश ECMAScript बेसिक टू एडवांस सीरीज। लेट को कॉन्स्ट वार की बात करें तो कुछ हम लोगों ने डिफरेंसेस पहले भी पढ़े थे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि इनका स्कोप क्या होता है। और सबसे पहले ये देखते हैं कि स्कोप होता क्या है। तो बेसिकली द स्कोप ऑफ वेरिएबल इज कंट्रोल्ड बाय द लोकेशन ऑफ द वेरिएबल डिक्लेरेशन। जहाँ पे जिस लोकेशन के ऊपर आपने उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है वो उसका स्कोप समहाउ डिफाइन करती है। ठीक है, एंड डिफाइंस द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर अ पर्टिकुलर वेरिएबल इज एक्सेसिबल। जहाँ पे हम उसको वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, हम लोग कहते हैं कि ये इस वेरिएबल का ये स्कोप है। अगर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन की है एक फंक्शन के अंदर और मैं उसको फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकता हूँ बस, तो उसका जो स्कोप है वो ब्लॉक स्कोप हो जाएगा, यानी कि फंक्शन के ब्लॉक के अंदर ही मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, और एक मैंने वेरिएबल अपनी फाइल के टॉप के ऊपर डिक्लेयर किया है तो वो मैं थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज़ कर सकता हूँ, तो उसका स्कोप हो जाएगा ग्लोबल। ठीक है, दो तरह से स्कोप हमारे पास काम करते हैं। एक होता है ग्लोबल स्कोप, जिसमें आप एक वेरिएबल इस तरह से बना देते हैं कि वो किसी चीज़ के अंदर नहीं होता, लाइक इफ़ कंडीशन के अंदर नहीं है, इफ एल्स के अंदर नहीं है, लूप के अंदर नहीं है, ठीक है, फंक्शन के अंदर नहीं है, तो वो एक ग्लोबल स्कोप में चला जाता है। और अगर दूसरा स्कोप होता है हमारे पास होता है ब्लॉक स्कोप। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग किसी जगह पे किसी ब्लॉक के अंदर वेरिएबल डिफाइन करते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है, और उसका स्कोप जो है वो उस ब्लॉक तक महदूद हो जाता है। ठीक है, तो ये ग्लोबल स्कोप और ये ब्लॉक स्कोप है। अब ये तीनों जो है ना, इसमें किस किस तरह से डिफरेंस है। लेट का जो स्कोप है वो अगर हम लोग इसको आउट ऑफ एनी ब्लॉक डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है, ये हम लोगों की फाइल है मेन, और यहाँ पे मैंने मेन के ऊपर ही लेट के साथ एक अरे डिक्लेयर किया है। तो मैं फंक्शन बना लूँ यहाँ पे, कुछ भी बना लूँ नीचे, मैं अपने फंक्शंस के अंदर पूरे प्रोग्राम के अंदर इसको यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइन नहीं किया। ठीक है, अगर मैंने इसको किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया होता, लेट से मैं कहता इफ़, यहाँ पे कोई भी मैं कंडीशन लगा दूँ, ठीक है, और ये मैंने अपनी अरे जो है वो यहाँ पे डिफाइन की होती, लेट फ्रूट्स। ठीक है, तो ये इसका ब्लॉक स्कोप है, ये ब्लॉक के अंदर मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो ब्लॉक स्कोप के अंदर जो है वेरिएबल्स वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, उनका स्कोप जो है वो छोटा हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों को देखते हैं। अगर मैं ब्लॉक के अंदर नहीं डिफाइन कर रहा तो लेट, कॉन्स्ट एंड वार तीनों के तीनों ग्लोबल स्कोप के अंदर लाई करते हैं। आप पूरी एप्लीकेशन के अंदर इनको यूज़ कर सकते हैं। इफ़ और लूप ब्लॉक के अंदर जो है लेट और कॉन्स्ट ये ब्लॉक स्कोप के तौर पे काम करते हैं, लेकिन अगर आप वार के साथ डिफाइन करते हैं तो ये स्टिल ग्लोबल स्कोप हो जाता है। फॉर एग्जांपल, ये अगर मेरे पास एक अरे है, ठीक है, यहाँ पे कोई नया वेरिएबल बना देते हैं। लेट से मैं कहता हूँ वार न्यू नेम इक्वल्स JS। ठीक है, अब ये मैंने बनाया है वेरिएबल इफ स्कोप के अंदर, लेकिन मैंने बनाया है वॉर के साथ। ठीक है, तो लेट से इसी कंडीशन हम लगाते हैं और इसको मैं कंसोल करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग न्यू नेम। तो ये देखिए मेरे पास ये एक्सेस हो गया बाहर, लेकिन अगर इसको मैं लेट की जगह पे, वार की जगह पे लेट या कॉन्स्ट कर दूंगा तो ये मेरे पास बाहर एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, देखें न्यू नेम इज नॉट डिफाइंड आ गया। ठीक है तो इस तरह से ये जो तीन हमारे पास कीवर्ड हैं, सॉरी, ये डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। सो लेट एंड कॉन्स्ट का जो मोस्टली स्कोप है वो ब्लॉक स्कोप होता है। हम इसको जिस ब्लॉक के अंदर डिफाइन करते हैं ये उसी ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल होते हैं, अनटिल अनलेस कि हम इसको किसी भी ब्लॉक से बाहर डिफाइन कर दें। यहाँ पे जैसे मैंने अपने प्रोग्राम में किया हुआ है, ये मैंने लेट किया हुआ है फ्रूट, ठीक है, ये किया हुआ है हम लोगों ने, तो इनका स्कोप जो है वो ग्लोबल स्कोप हो जाता है। अदरवाइज लेट और कॉन्स्ट को आप जब भी किसी ब्लॉक के अंदर रखेंगे वो सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस हो पाएंगे, उस ब्लॉक से बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है फंक्शन ब्लॉक के अंदर। अच्छा, ये तो बात होगी ग्लोबल स्कोप की, और इफ एल्स हो गया या लूप ब्लॉक हो गया, उन सब के अंदर सेम होता है। जो फंक्शन ब्लॉक है ना, फंक्शन ब्लॉक के अंदर बस एक छोटी सी ट्रिक है, वो आपने याद रखनी है कि फंक्शन ब्लॉक के अंदर आप किसी भी वेरिएबल से
किसी भी कीवर्ड से वेरिएबल डिफाइन कर लें वो आपका ब्लॉक स्कोप में ही आता है, ग्लोबल स्कोप में नहीं जाता। यानी कि फंक्शन के अंदर हम लोग ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते। क्या लेट्स से कि ये मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन टेस्ट, इसके अंदर मैंने लेट्स से वार के साथ डिफाइन किया न्यू नेम, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये फंक्शन कॉल भी कर लिया, ठीक है। अब मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ न्यू नेम। अच्छा, है तो ये भी ना ब्लॉक स्कोप। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने वार डिक्लेयर किया था इफ़ के अंदर तो वो बाहर एक्सेसिबल हो गया था। तो यहाँ पे हम अगर यहाँ पे ब्राउज़र में आता हूँ तो स्टिल कह रहा है कि न्यू नेम इज़ नॉट डिफाइंड। उसका मतलब ये है कि जब हम फंक्शन स्कोप है ना वो थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करता है। फंक्शन स्कोप के अंदर एक छोटी सी की है बिल्कुल कि ऑल वेरिएबल्स आर ब्लॉक स्कोप, ये आपने याद रखना बस, ठीक है, ये भूलना नहीं है। ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा ट्रिक्स के साथ पूछा जाता है, आपसे वेरिएबल्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिक्लेयर करवा के और बाहर उसकी वैल्यू जो है वो उसमें ऐड करवाया जाता है या कंसोल करवाई जाती है या उसकी वैल्यू के अंदर से कुछ माइनस करवाया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि ये हो जाएगा कि नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। ये इसकी समरी है, यहाँ से देखें तो ईजिली समझ आ जाएगा। लेट, कॉन्स्ट और वार अगर आप किसी ब्लॉक में डिफाइन नहीं करते तो ग्लोबल स्कोप है, ब्लॉक के अंदर डिफाइन करते हैं तो इन दोनों का ब्लॉक स्कोप हो जाता है, वार का हमेशा ग्लोबल स्कोप होता है। अगर आप फंक्शन ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो फंक्शन ब्लॉक के अंदर किसी भी वेरिएबल का स्कोप जो है वो ग्लोबल स्कोप नहीं होता, ये उसी स्कोप के अंदर ही यूज़ किए जा सकते हैं, फंक्शन के अंदर ही, फंक्शन से बाहर यूज़ नहीं किए जा सकते। अच्छा, अगर मैं फंक्शन से बाहर इसको यूज़ करना चाहूँ तो फिर मैं इस तरह से कर सकता हूँ। ये एक ट्रिक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी जो हमारा कीवर्ड है वो हम लोग यूज़ नहीं करते जावास्क्रिप्ट का, तो देखेंगे मैं बाहर इसको वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ। तो अगर फंक्शन स्कोप के अंदर आपको कभी ग्लोबल वेरिएबल बनाना पड़ जाए, वैसे तो हम लोग ये तरीका यूज़ नहीं करते, ये ट्रिक यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर कभी करना पड़ जाए तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से कोई भी कीवर्ड अटैच नहीं करते साथ में। तो फिर जावास्क्रिप्ट क्या देखती है, अच्छा ये फंक्शन ब्लॉक है और इसके साथ वेरिएबल के साथ कोई कीवर्ड नहीं है, तो वो इसको ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर देता है। अदरवाइज हम लोगों ने ग्लोबल वेरिएबल अगर यूज़ करना हो फंक्शन के अंदर तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको उठा के यहाँ पे ले जाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पे, फिर उसकी वैल्यू चेंज करवा रहा हूँ और यानी कि थ्रू, इसका स्कोप ग्लोबल हो गया ना, मैंने बाई डिफाइन कर दिया। तो अब मैं इसको फंक्शंस के अंदर यूज़ कर लूँगा, वहाँ पे इसकी जो वैल्यू चेंज करनी है वो कर लूँगा, उसके बाद मैं कंसोल करूँगा तो मेरे पास ये फिर भी एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने फंक्शन स्कोप के अंदर सारे के सारे वेरिएबल्स जितने भी आप लेट, कॉन्स्ट, वार के साथ डिफाइन करते हैं सब ब्लॉक स्कोप के होते हैं। अगर आपको ग्लोबल स्कोप चाहिए वहाँ पे तो फिर आप इस तरह से ऊपर डिफाइन कर लें फंक्शन से ऊपर उस वेरिएबल को और फिर उसको यूज़ कर लें ऑल ओवर द एप्लीकेशन। वो फंक्शन के अंदर भी यूज़ हो जाएगा और बाकी एप्लीकेशन में भी यूज़ हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग बात करें डिक्लेरेशन विदाउट वैल्यू, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये डिक्लेयर कर दिया विदाउट वैल्यू लेट के साथ न्यू नेम, तो जो लेट है और वार है ये हमें अलाउ करता है इस तरह से, लेकिन अगर मैं इसको कॉन्स्ट कर दूँ ना तो ये मुझे एरर थ्रो करेगा। कॉन्स्ट को आप विदाउट वैल्यू डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये देखें यहाँ पे कॉन्स्ट डिक्लेरेशन जो है ना इनिशियलाइजर के बगैर नहीं हो सकता, लेट और वार हो सकते हैं। तो अगर कोई आप प्रोग्राम के अंदर कॉन्स्ट के साथ डिफाइन कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली उसको कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, बेशक आप उसको नल ही असाइन कर दें, ठीक है, लेकिन आपको कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। म्यूटेट वैल्यू, इसका मतलब है कि आपने एक दफ़ा वैल्यूज़ को असाइन कर दी तो आप चेंज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली लेट के साथ कर सकते हैं, वार के साथ कर सकते हैं। कॉन्स्ट जो है वो हमारा कॉन्स्टेंट होता है, उसको आप दोबारा उसकी वैल्यू जो है म्यूटेट नहीं कर सकते, यानी कि उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। ये लास्ट टाइम भी हम लोगों ने देखा था कि कॉन्स्ट के साथ हम लोग जो है वो वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कॉन्स्ट के साथ अगर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया हुआ तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस की जा सकती हैं, लेकिन उस सेम वेरिएबल के नेम से आप कोई और चीज़ उसमें स्टोर नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कर सकते कि आपने कॉन्स्ट यूज़र का एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है तो आप नीचे कह दो यूज़र इक्वल्स टू अरे, ठीक है, आगे अरे डाल दो, ऐसे नहीं होगा। तो कॉन्स्ट के साथ जो चीज़ एक दफ़ा डिफाइन हो जाती है वो चेंज नहीं होती, लेकिन अगर वो अरे या ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर चेंजेस की जा सकती हैं। तो ये म्यूटेशन का स्कोप है। रीडिक्लेरेशन विद इन सेम स्कोप, इसकी जो लेट की है वो अलाउड है, कॉन्स्ट अलाउ नहीं करता, दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते आप, वार के साथ भी डिक्लेयर कर सकते हैं।
थोड़ी सी समराइज करें तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको समराइज किया हुआ है। ये फंक्शन स्कोप है। फंक्शन स्कोप के अंदर अगर हम लोग इफ़ वी डिफाइन वेरिएबल विद इन द फंक्शन इवन विद var इट वॉन्ट एक्सेसिबल टू आउटर वर्ल्ड। सो और ब्लॉक स्कोप क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग इफ़ कंडीशंस लूप वगैरह कंसिडर करते हैं। उसमें हम लोग जो हमारे लेट कॉन्स्ट वार हैं सारे के सारे, सॉरी, जो लेट और कॉन्स्ट है वो दोनों ब्लॉक स्कोप में होते हैं, क्योंकि ये ब्लॉक है हमारे पास। और जो ये जो लेट है ये और ये जो कॉन्स्ट है, ये दोनों इस इफ कंडीशन से बाहर एक्सेस नहीं किए जा सकते, तो दैट्स वाई यहाँ पे अनडिफाइन अनडिफाइन आएगा। लेकिन अगर हम लोग ब्लॉक स्कोप के अंदर वार के साथ डिफाइन कर देते हैं तो वो ग्लोबल स्कोप में चला जाता है। ये समरी है। यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा डिटेल है, यहाँ पे हम लोगों ने चल। इसमें एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जी करना बिफोर आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं। ये स्कोप से रिलेटेड ये ब्रेक के हवाले से। जब हम लूप को ब्रेक करते हैं, मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी आ रही है। ठीक। अच्छा, मैंने लूप विद इन अ लूप लगाया हुआ है, ठीक है। हम्म। तो फर्स्ट जो फॉर लूप लगाया था, तो पहला जो फॉर लूप है उसका वेरिएबल आई है और दूसरे का जे है, ठीक है। ठीक। और सेकंड जो चाइल्ड हमारे पास फॉर लूप है ना, उसके अंदर मैंने ब्रेक लगाया है। मैं ये चाहता हूँ कि एक कंडीशन चेक हो, ठीक है। और उसके बाद जब मैंने अंदर वाले लूप के अंदर ब्रेक लगाया है, तो क्या दोनों लूप वो से बाहर आ जाएगा या वो सिर्फ एक से बाहर आएगा? ब्रेक, ब्रेक अगर आप लगाते हैं वहाँ पे तो लूप विद इन अ लूप में। हाँ, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लेकिन अंदर वाला लूप ब्रेक होना चाहिए, बाहर वाला चलना चाहिए। चल, सही। बट आप इसको, ये चीज़ तो आप डॉक्यूमेंटेशन में वेरीफाई कर लें, आप उसको चल, ठीक। एक लूप लगा के आपने वेरीफाई कर लेना था इसको। क्या प्रॉब्लम आ रही है कोई, वो बताएं। नहीं, मुझे इसलिए याद नहीं आ रहा था। अम, मुझे भूल गया बिल्कुल। मैंने एक साल पहले किया था काम, तो मुझे से याद नहीं आ रहा। चलें, अब ये दोबारा चीज़ ट्राई कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो ट्राई पूछ कर। लीजिएगा। ठीक। और फॉर लूप हम लोग अब जो है ना वैसे तकरीबन ना होने के बराबर यूज़ करते हैं, तो दैट्स वाई मुझे भी याद नहीं है इस टाइम पे।